In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. This is for class 7th, subject science. तो हम जो पढ़ रहे हैं वो हम चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस लिख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 जो है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो सरसब्ज पेड़ पौधे हैं, वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। किस अमल से वो ग़िज़ा तैयार करते हैं, उस अमल का नाम जो है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो उसी फोटोसिंथेसिस के मुतल्लिक हमने तफसीलन लिखना है कि ये ग्रीन प्लांट्स जो है ये कैसे अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। इसका हम सलूशन लिखेंगे। ग्रीन प्लांट्स यूज ए प्रोसेस called as photosynthesis to prepare their food. The process is as follows. तो ग्रीन प्लांट्स जो है ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। वो फोटोसिंथेसिस कैसे अमल में आ जाती है वो नीचे दिया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन हमने लिखना है। देखो, मैंने आपको ये भी बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें से एक रॉ मटेरियल वाटर है। तो वाटर जो है, इट्स टेकन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स ऑफ द प्लांट। तो वाटर जो है ये सॉइल से लिया जाता है रूट्स के ज़रिए से, और यही रूट्स फिर उसमें कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो उसको लीव्स तक पहुंचाते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो मरकज़ होता है वो लीफ होता है, ठीक है ना। देन देयर इज़ दूसरा रॉ मटेरियल जो है, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है फ्रॉम एयर, ये हवा से ये प्लांट्स लेते हैं एंड इंटर द लीव्स, फिर लीव्स के अंदर घुस जाता है थ्रू पोर्स। लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। यानी लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उन्हीं के अंदर से ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लीव्स के अंदर जाता है। दिस डिफ्यूजेस द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल, फिर ये क्लोरोफिल तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जिसके बगैर फोटोसिंथेसिस का होना नामुमकिन है। तो ये हो गया दूसरा रॉ मटेरियल, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, इसको फिर ब्रेक किया जाता है इनटू टू एलिमेंट्स, दैट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। हाइड्रोजन जो है it combines with oxygen and hydrogen to form carbohydrates. तो हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। यही प्लांट का ग़िज़ा होता है, स्टार्च, ठीक है ना। और जो ये फोटोसिंथेसिस है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसको हम इक्वेशन के ज़रिए से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं, यानी कैसे दिखा सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये जब मिलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, एक तो बन जाता है ग़िज़ा कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, और दूसरा जो ऑक्सीजन है ये एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि प्लांट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तो इस तरीके से ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको फोटोसिंथेसिस या उस अमल के बारे में बताया जिस अमल के ज़रिए से प्लांट्स अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5,
show with the help of a sketch that plants are the ultimate source of food. यानी शक्ल के ज़रिए से, खाके के ज़रिए से हमने ये दिखाना है कि प्लांट्स जो है यही ग़िज़ा का सबसे बड़ा ज़रिया होते हैं, बड़ा सोर्स होते हैं, हाईएस्ट सोर्स होते हैं, ठीक है ना। अल्टीमेट मीन्स हाईएस्ट सोर्स। तो इसके लिए आपको क्या बनाना है, आपको एक प्लांट ड्रा करना है। तो प्लांट आप बनाऊँ, उसके पार्ट्स दिखाने हैं, जैसे यहाँ पे रूट्स हैं, ठीक है ना, ये रूट्स हैं। तो यहाँ से रूट्स के ज़रिए से वाटर और मिनरल्स ये प्लांट ऊपर खींचता है। तो यहाँ पर लीफ बनाना है, तो लीफ में क्लोरोफिल, ये भी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आता है। तो यहाँ पे सन बनाना है, तो सन जो है यहाँ से लाइट आती है, तो इस पत्ते पे पड़ती है, इसमें क्लोरोफिल इसको ट्रैप करता है, फिर उसी वजह से ये सारा अमल हो जाता है, ये फोटोसिंथेसिस का अमल। और यहाँ से ये जो आप एरो देख रहे हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, और यहाँ से जो एरो आप बाहर जाते हुए देखते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये डायग्राम जो इसमें मैंने बनाया हुआ है, इसको आप बिल्कुल ड्रा करें अपनी नोटबुक पे, और जो क्वेश्चन 4 का आंसर मैंने दिखाया है उसको भी आप नोट करें और साथ ही साथ उसको याद भी करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो इस एक्सरसाइज का था वो हमने मुकम्मल किया। इनको आप नोट करें और साथ ही साथ ज़ुबानी याद करें। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।